हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज 8.1 से। चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। जैसे आप देखिए, पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पर उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देन अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे सिंपली मैंने लिखा 3x, तो 3x मीन्स 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम ऐसे लिख दें 3x प्लस, ये मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया, देन y, तो 3x प्लस y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x एंड y वेरिएबल्स हैं, a to z सारे वेरिएबल्स होते हैं आपके। देन 1 2 3 जो काउंटिंग है वो आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इससे मिलके क्या बन जाती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सरसाइज 8.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ईच केस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x मीन्स 3 इंटू एक्स। इट मीन्स आपका एक्सप्रेशन क्या बन गई यहाँ पे, 3 टाइम्स x मीन्स 3 इंटू एक्स। जब हम बोल रहे हैं 3 इंटू एक्स इट मीन्स 3x, तो आप डायरेक्ट 3x लिख सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम दिस, y इसमें से माइनस हो रहा है, y को आगे नहीं लिखना, y को लिखना है पीछे, क्योंकि उन्हें बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम दिस नंबर, 3 टाइम्स x में से y माइनस होना है। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। देन करते हैं नेक्स्ट, द सम ऑफ a एंड b। a एंड b का सम मीन्स a और b को ऐड कर दे एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 7, तो ये डिवाइड कर देते हैं 7 से, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। इट मीन्स पहले एक्स वाई का सम करना है, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है उन दोनों का प्रोडक्ट। मैंने आपको अभी समझाया, x इंटू वाई को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, तो सम में से प्रोडक्ट माइनस कर दिया। देन नेक्स्ट, 2/3 ऑफ अ नंबर x मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ x एंड y। अब इसमें क्या है हमारे पास, 2/3 ऑफ अ नंबर x, तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होना, 2/3 ऑफ x। देन ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ x एंड y, एक्स वाई के सम के साथ। अब बिना साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बिना हम लिख सकते हैं कैसे, आपकी एक्सप्रेशन बनेगी 2/3x। जब हम नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं डालते, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं डालते, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। देन ब्रैकेट और बाहर कोई नंबर हो तब भी मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, 2/3x मल्टीप्लाई x प्लस वाई। देन फिफ्थ पार्ट, अ नंबर x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इट मीन्स हम x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x स्क्वेयर। अभी मैंने एक्सप्रेशन नहीं बनाई, बस आपको पार्ट में समझा रही हूँ। x मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मीन्स क्या होता है, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वेयर। जब भी हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल, जैसे x से हो रहा है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर मीन्स जी इसके ऊपर जैसे नंबर्स ऑफ पावर्स के होते हैं, ये भी हम आगे फर्दर चैप्टर्स में सारा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे x कितने बार आ रहा है, एक ही बार आया तो इसकी पावर 1 है, और दूसरे x की भी पावर 1 है, तो x इंटू एक्स x हो गया, 1 + 1 2, पावर्स ऐड हो गई। x इंटू एक्स कितने x है, 2x है, पावर उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एडिड टू 1/4 ऑफ अ नंबर y। इट मीन्स हमें एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, एक्स स्क्वायर में क्या ऐड होना है, 1/4 ऑफ y। देखिए मैंने आपको अभी समझाया, 1/4 इंटू वाई मीन्स 1/4 ऑफ y। इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/4 y, 1/4 ऑफ y, और
यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन ज़ा वाई, किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वेरिएबल ही आता है, ओवर 4। आप अपना आंसर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ऐसे भी। अब देखिए हमें 6 पार्ट में क्या करना है, द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया एक्स इंटू वाई मीन जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं हम सीधा लिख सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन के साइन के। इसमें से आपको माइनस करना है इन दोनों का सम। देखिए जब हम एक्स और वाई का सम करेंगे ना आपके पास बायनोमियल टर्म्स आएंगी। इट मीन्स देखिए इसको कौन से टर्म बोलते हैं, बायनोमियल, 1 2। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, एक्स एंड वाई। टर्म्स कैसे पता चलती हैं, टर्म सेपरेट होती हैं प्लस जब माइनस के साइन से, तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म है तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर बनानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। इट मीन्स 5 में से माइनस कर देना है ए बी का सम। अगेन ए एंड बी को ब्रैकेट में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 ऑफ आ नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे माइनस हो रहा है, 1/5 ऑफ आ नंबर ए। 1/5 ऑफ आ नंबर ए मीन्स देखिए 1/5 इंटू ए, दैट इज 1/5 ए। 1/5 ए में से क्या माइनस करना है, 3/4 ऑफ बी। ये आ गया आपका आंसर एक्सप्रेशन का। देखिए नेक्स्ट, ट्वाइस अ नंबर एक्स, एक्स का 2 टाइम्स कर दें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे माइनस करना है, 4 टाइम्स द सम ऑफ दिस, इसके सम का 4 टाइम्स। इट मीन्स पहले सम होना है देन 4 टाइम्स। y प्लस 5 ये हमने सम कर दिया। अब इस सम का 4 टाइम्स का मतलब होता है कि आपको ब्रैकेट के बाहर 4 लिखना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 टाइम्स x, दैट इज 2x। देन कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ x बुक्स इज दिस। टोटल कॉस्ट ऑफ x बुक्स हमें फाइंड करनी है एट ₹29 पर बुक। 1 बुक अगर 29 रुपीज़ की है तो x बुक्स कितने की होंगी। देखिए अगर 1 बुक की प्राइस ₹29 है तो x बुक्स की प्राइस होगी 29 इंटू एक्स, दैट इज 29x। ठीक है, जैसे 1 बुक अगर 29 रुपीज़ की है तो हमारी x बुक्स होंगी 29 इंटू एक्स। तो आपकी प्राइस क्या आ गई बुक्स की, 29x। अब देखिए y पेन्स की प्राइस फाइंड करनी है। 1 पेन है 17 रुपीज़ का, अगर 1 पेन 17 रुपीज़ का है तो y पेन कितने के होंगे, 17 इंटू वाई। एंड हमें फाइंड करनी है दोनों की टोटल कॉस्ट, तो हम इसको कर देते हैं प्लस एंड बाहर हम रुपीज़ का साइन लगा देते हैं। हमारा आंसर आ गया 29x प्लस 17y। एंड ध्यान रखना है x एंड y लाइक वेरिएबल्स नहीं है, इनमें सेम नहीं है, तो हम इनके नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक वेरिएबल्स की होती है। हम अपना सारा सिलेबस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन चैप्टर्स कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन ईच एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे लिख दी एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम टर्म्स लिखेंगे और यहाँ पे उन टर्म्स के फैक्टर्स लिखेंगे। अब ध्यान से समझने टर्म्स क्या होती है। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, उसके भी एक पार्ट में बताया था। जैसे एक्स एंड वाई थे, एक्स प्लस वाई तो 2 टर्म्स है। ऐसे ही देखिए -2x ये पहले लिखा है, ये फर्स्ट टर्म है, एंड +3 आपकी सेकेंड टर्म है। तो कितनी टर्म्स होगी हमारे पास, 2 टर्म, एक -2x एंड दूसरा 3। पॉजिटिव नंबर, आपको अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके लिखने हैं फैक्टर। इट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 एंड कॉमा डाल के लिख दीजिए x, और इसका एक ही फैक्टर है 3। देन कितने टर्म्स हैं इसमें, सेकेंड एक्सप्रेशन में 2x एंड -3xy। अगर आपका माइनस है, जैसे देखिए मैंने यहाँ भी लिखा था माइनस आपने लिखना है, अगर प्लस है तो आप नहीं लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कितनी टर्म्स हैं आपकी, हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 2 और आपकी सेकेंड टर्म है x, यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म है, देन x एंड देन y, सबको सेपरेट कर देना है। देन इसमें भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 4y -5
पी स्क्वायर एंड क्यू क्यूब। देखिए ध्यान से, मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ टर्म के साथ, अगर है तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो हमारे पास इसमें 2 टर्म्स हैं, 4 एंड पी, एंड ध्यान से समझना है हमेशा अपनी टर्म के सामने ही उसके फैक्टर्स लिखने हैं। देन यहाँ पे -5, अब p की पावर 2 मीन्स p 2 टाइम्स आ रहा है तो आपको 2 टाइम्स लिखना है। q की पावर 3 मीन्स आपको अपने q को भी 3 टाइम्स लिखना है। देन नेक्स्ट, इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो हम 2 की 2 टर्म्स अपनी लिख देते हैं। देन फैक्टर्स क्या है, 7 a 8 2 टाइम्स है। देन b, यहाँ पे -5 a एंड b। अब देखिए फ्रैक्शन में आ गए पर टर्म्स तो हमारी 2 ही है क्योंकि बीच में माइनस है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो 2/3m फर्स्ट टर्म -3/4 एंड सेकेंड टर्म। अब इसमें कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास, सबसे पहला फैक्टर है 2/3 एंड सेकेंड फैक्टर m इस टर्म का एंड इस टर्म का -3/4 एंड सेकेंड फैक्टर आ गया आपका n। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो 6th है हमारी 1 2 3, इट हैज़ 3 टर्म्स। कैसे, देखिए यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ भी, तो 3 टर्म्स बन गई। तो मैं 3 की 3 टर्म्स लिखनी है। 2/3 a स्क्वायर आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है 5ab एंड देन 3/7 b का स्क्वायर, ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। अब हमें क्या करना है, सिंपली सबको सॉल्व कर देते हैं इनके फैक्टर्स लिख के। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया एंड a स्क्वायर है तो a 2 टाइम्स आएगा, 5 एज इट इज़ a एंड b, यहाँ पे 3/7 एज इट इज़ एंड b की पावर 2 है तो आपको b को 2 टाइम्स लिख देना है। तो ये हमने अपनी सारी एक्सप्रेशंस के यहाँ पे 6 तक उसके टर्म्स भी लिख लिए और फैक्टर भी। अब चलिए करते हैं 7th पार्ट स्टार्ट। यहाँ पे 7th पार्ट में 1 2 अगेन आपकी 2 टर्म्स है, 2.3x का स्क्वायर एंड देन साथ में क्या है हमारे पास -5/9 xy। तो आपके फैक्टर्स क्या है, 2.3, नंबर तो एक ही फैक्टर होता है 2.3, कोमा x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स लिख दीजिए, -5.9 x एंड y। देन अब यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स हैं ओनली, 3/4 p क्यूब q स्क्वायर r एंड -5/7 q। तो 3/4 आपका फर्स्ट टर्म आ गई, p 3 टाइम्स आ रहा है तो आपको 3 टाइम्स ही लिखना है, q 2 टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स लिख दीजिए, देन r -5/7। अब हमें यहाँ पे q को लिख देना है 3 टाइम्स। देन अब देखिए 1 2 3, एक्सप्रेशन बहुत बड़ी थी तो पूरा नहीं आया, मैंने नीचे लिख दिया है। देन अब यहाँ पे हमें अपनी 3 की 3 टर्म्स लिखनी है। देखिए हमारी फर्स्ट टर्म -3.9 q स्क्वायर एंड r स्क्वायर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में 5.7 r स्क्वायर, देन 1.9। अब q कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, r आ रहा है 2 टाइम्स, देन -3.9 q आ रहा है 2 टाइम्स एंड r आ रहा है 2 टाइम्स, 5.7 अगेन r आ रहा है आपके पास, यहाँ पे इसकी पावर, यस क्वेश्चन में इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, हमारा r आ गया 3 टाइम्स। तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ये भी क्या हो गया अच्छे से सॉल्व। देखिए आपको बस काउंट करना है आपके कितने क्यों है उतने ही पावर्स में आपने लिख देना है। यहाँ पे 3r थे तो हमने 3r लिख दिए। ये सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स कंटेनिंग x। हमें वही टर्म लेनी है जिसके पास x है एंड देन राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम ध्यान से समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए मैंने अगेन एक टेबल बना लिया है, एक्सप्रेशन भी लिख दी है, यहाँ पे हम वो टर्म्स लिखेंगे जिनके पास x है और यहाँ पे हम अपनी उन टर्म्स के कोफिशिएंट भी लिखेंगे। अब ध्यान से समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपके पास इस एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म्स हैं 1 एंड 2, इसमें से x किसके पास है, इसके पास, तो आपको वही टर्म लिखनी है जिसके पास x है, तो मैंने लिख दी। अब कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है x को छोड़ के बाकी सारा। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया p स्क्वायर। अब हमें क्या नहीं पूछा, फैक्टर्स नहीं पूछी, इसलिए आपने p, p नहीं लिखना। जब फैक्टर्स पूछे होंगे तब आप स्प्लिट करके लिखते हैं। अभी तो हमें सिर्फ पूछा है x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के बाकी जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में से इसके पास x है तो यही वाली टर्म लिख दीजिए।
अब इसमें से कोफिशिएंट x का क्या हुआ, -2y। x को नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी आपके जितने भी होते हैं नंबर्स या वेरिएबल्स वो लिख देने हैं। अब इसमें एक ही टर्म है जिसके पास x है और वो सिर्फ x ही है अकेला, बाकी दोनों टर्म्स के पास तो x है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल अकेला हो, कोई नंबर नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, क्योंकि वेरिएबल के आगे 1 तो ऑलवेज होता है। अब यहाँ पे भी एक ही टर्म है हमारी px और इसका कोफिशिएंट आ गया p, यहाँ पे 2xy² एंड कोफिशिएंट आ गया 2y²। क्योंकि x को नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नंबर और वेरिएबल्स हैं हमने सारे लिख देने हैं। इसमें हमारे पास ये नंबर है 5xy² x को छोड़ के बाकी लिखना है, तो 5y² आगे हमारे सारे कोफिशिएंट ऑफ x। देन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द टर्म्स कंटेनिंग y² एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया वैसे क्वेश्चन है, इसमें हमें वो टर्म देखने जिसके पास y² है। तो टर्म्स विद y², ये देखिए यहाँ पे -ay², इसमें कौन सी है 5y², और इसमें हमारे पास दो टर्म्स है जिसके पास y² है, एक -3xy² एंड 7y²। तो ये टू टर्म्स हैं, देखिए 1 एंड 2, इन दोनों के पास y² है, तो हमने सारा लिख दिया। अब इसमें से इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, y² का कोफिशिएंट हुआ -a, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे -3x एंड इस टर्म में 7। ये हमने सारे कोफिशिएंट फाइंड कर लिए y² के। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, देखिए जैसे 3/2x एंड -5x। आपको लाइक टर्म्स देखते टाइम नंबर्स को नहीं देखना, ओनली सी वेरिएबल। देखिए अगर हमारे वेरिएबल सेम है तो हम बोलेंगे येस दे लाइक टर्म है। तो इनमें से ये दोनों टर्म्स कौन सी हैं, हम लिख देते हैं लाइक टर्म्स। ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों के क्या हैं, सेम। x एंड y लाइक वेरिएबल्स नहीं है, तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स हो गई। देन यहाँ पे x y और y x ये भी सेम होता है, चाहे आगे पीछे लिख दे नंबर, x y लिख दो या y x, इसको हम लाइक टर्म्स ही बोलते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए a की पावर 2, यहाँ पे a की a है, और यहाँ पे b की पावर 1 है, और यहाँ पे b की पावर 2 है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। आपकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, अगर वेरिएबल सेम है तो उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए। कोई भी हमारे नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, लाइक। देन अब यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे भी x² है, y² यहाँ पे भी y² है, z² यहाँ पे भी, तो ये भी आपकी कौन सी टर्म है, लाइक टर्म्स। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, हमें इसमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारी टर्म्स है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, हम एक एक करके टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं -5yx², और आपको ढूंढना है ऐसी टर्म जिसके पास y और x² हो। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं है कोई भी लाइक, तो यहाँ पे देखिए y है और x² भी है, तो ये इसकी जैसी लाइक टर्म होगी, कॉमा डाल के लिख देते हैं 6x²y। नंबर आगे पीछे लिखे हो सकते हैं वेरिएबल, देखिए जैसे उन्होंने x² पहले लिख दिया और y, आपने देखना सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ भी x² है, यहाँ भी, और यहाँ पे भी y है। और देखते हैं और कोई नंबर है, नहीं, तो ये दोनों आपका फर्स्ट पेयर बन गया। देन अब सेकंड इसके नीचे लिख देते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं इसको सेमीकोलन डाल के आगे लिख देते हैं। देन अब यहाँ पे 2x हमारी सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया, 2x सेकंड है। देन 2x के बाद देखिए कोई x वाली टर्म है आपके पास, यस ये भी x वाली टर्म है, कोमा 3.5x। देन अगेन कोई x वाली टर्म है हमारे पास, नहीं, तो ये दोनों का भी पेयर बन गया। ये हम पेयर्स बना रहे हैं इसलिए हम ये डाल रहे हैं, यहाँ पे हम कोमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक पेयर है और इसको सेपरेट कर दिया हमने इससे। देन हम नेक्स्ट लिखते हैं x एंड y², x एंड y² वाली टर्म ढूंढते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास ये x और y² हमें मिल गया, तो हम लिख देते हैं 5y²x, ये भी एक पेयर हो गया। देन नेक्स्ट हम लिखते हैं 9x², इसके जैसा सेम ये है -7x², और कहीं भी नहीं, हमने दोनों लिख दिए। देन नेक्स्ट आपका पेयर -2xy, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये देखिए ये भी xy है, तो लिख देते हैं 100xy, जब yx लिखा हो, और हमारे पास ये दोनों हो गए। देन नेक्स्ट आ गया आपका पेयर
वाई जेड, जैसे जैसे नंबर है आपने ऑर्डर में लिखते जाना है, वाई जेड, एंड यहाँ पे भी वाई जेड है, तो माइनस 8YZ। देन नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन सा ऊपर से, ये हमारी टर्म रह गई 2/3 x and z। इसके जैसा सेम कहाँ पे, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, वाई जेड, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इससे हमारी हेल्प हो जाती है अंडरलाइन करने से कि हमने कौन सी टर्म लिख ली। देन 2/3xz माइनस 2zx, ये सारी की सारी लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर दिया एक साथ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें टर्म्स को अरेंज करना है, तो हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, -2c² b² एंड a²। अब हमें ढूंढना है ऐसी कोई टर्म जिसके पास तीनों के स्क्वायर हो। देखिए यहाँ पे तीनों के स्क्वायर तो हम लिख देते हैं, चाहे आगे पीछे हो जाए, नंबर आपके वेरिएबल्स आगे पीछे हो सकते हैं कि पहले a लिख दिया बाद में b, बट होने सेम चाहिए। तो देन a² b² एंड c²। देन हम नेक्स्ट अपना लिखते हैं 7/3ab²। देन ab² फाइंड करते हैं, a एंड b² होना चाहिए, देखिए यहाँ पे, तो अब लिख देंगे 2b²a। अब और देख लेते हैं, ऐसा सेम है जहाँ पे a हो और b² हो, नहीं। देन होगी आपकी, अब हम थर्ड पेयर बनाते हैं अपना 5ab। टर्न वाइज टर्न आपने देखना है, इसका ले लेना है, देन आगे फाइंड कर लेना है। ab कहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं -6ba, b है और a भी एक ही बात है। देन नेक्स्ट 65b, एंड यहाँ पे भी हमारे पास b है, 2/3b। देन अब उसके बाद आपके पास आ गया 342ba², यहाँ पे b सिंगल a² है, और यहाँ पे भी देखिए b एक है और a² है, -2.9a²b। देन नेक्स्ट आ गई आपके पास 205a, 3.5a। देन अब देखते हैं और ये भी आ गया हमारे पास साथ ही -2a, क्योंकि यहाँ पे भी a है, जितनी टर्म सेम होंगी सारी लिखनी है। देखिए a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। देन अब हमारी सारी टर्म ये हमने ऑलरेडी काउंट कर ली थी, अंडरलाइन करने से हेल्प हो जाती है हमें कि कौन सी टर्म हमारी रह तो नहीं गई इनमें से कोई भी। तो हमने अपनी सारी की सारी टर्म्स को लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो हमने उनको भी ऑर्डर में लिख दिया। आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गया कि लाइक टर्म्स को कैसे अरेंज करते हैं और लाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबको बॉक्सेस में पुट कर दिया कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। इट मीन्स हमें सारे एक्सप्रेशंस को देख के बताना है कौन सी मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मीन्स जिसमें ओनली वन टर्म होगी, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। अब टर्म्स तो हमें पता ही है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो 10th का फर्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये सिंगल टर्म है, तो ये हो गई आपकी मोनोमियल एक्सप्रेशन। देन इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2, देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड, तो ये हो गया बाइनोमियल। देन अगेन 1 2 3, देन लिख देते हैं 3 टर्म्स। अगर हमारे पास 3 टर्म है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सिंगल 5 लिखा तो एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन हो गई आपकी ट्राइनोमियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये सारी हैं, बट इनमें से पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिन भी, आपने पहले अपनी पूरी एक्सप्रेशन देखनी है, और एक्सप्रेशन में जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आपकी होल नंबर्स होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है। तो आप देखिए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट नंबर है, इसकी पावर 1 1 1, कोई पावर नहीं दी, मीन सब वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो यस ये पॉलिनोमियल है, इसको हम टिक कर देते हैं, फर्स्ट हमारा पॉलिनोमियल है। सेकंड, जितने भी जब आपको पॉलिनोमियल्स बताना है तो आपके सारे वेरिएबल ऊपर न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। तो जैसे ये देखिए ये नीचे है, तो इसको हमें ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाने से इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव,
तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर -2। ध्यान से समझना है, जब ये होते हैं एक्सपोनेंट्स पावर्स, जब बेस नीचे है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव पावर ये होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। देन अब यहाँ पे ये ऑलरेडी पावर हमारे पास 2 है, इसकी 1 है, होल नंबर ही है, इसकी भी 1 1 है, ये भी, तो यस ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगेन x नीचे आ गया, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा x की पावर -1 5 के साथ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, इसके सारे के सारे टर्म्स ऊपर ही है न्यूमरेटर में, और आंसर भी सारे होल नंबर्स हैं, कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई डेसिमल में नहीं है पावर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए, इट मीन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो पावर भी नहीं है, 0 है, तब भी आपका ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें देखना है पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल, चाहे अकेला एक नंबर भी लिखा है वो भी पॉलिनोमियल है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें अपने पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, पहले आपने अपने एक्सप्रेशन जो दी हुई है आपका पॉलिनोमियल को देखना है और उसकी टर्म्स की डिग्री फाइंड करनी है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है ना, डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, इसकी डिग्री 2, देन इसकी डिग्री 1 और इसकी कोई डिग्री नहीं, मीन 0 की वेरिएबल ही नहीं है, तो 2 और 1 को ऐड नहीं करना, इनमें से कौन सा बड़ा है वो हमारी एक्सप्रेशन पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 2, देन इसकी दोनों की, अगर एक टर्म है ना, एक टर्म में जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं सबकी डिग्री काउंट होती है, 1 + 1, इसकी डिग्री 2 है, y है तो इसकी डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 2। अब यहाँ पे देखिए 2 + 3 5, 1 + 2 3 और यहाँ 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 5, तो हमारी थर्ड पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5 टर्म की। ये नहीं आपने करना कि सबको ऐड कर देना है, हर टर्म की डिग्री लिखनी है, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो आपकी पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। देन 2 + 1 3, 1 + 2 अगेन 3, काउंट करने 2 + 2 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 4। देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है x की पावर a की पावर 2 है, देन a की पावर 2, ये तो डिग्री 2 ही है, यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई हमारी 6। अब कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट भी इसका, देखिए x एंड y, तो 1 + 1 डिग्री 2, 1 + 1 अगेन डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इस सबकी 2 ही है, तो आपकी पूरी एक्सप्रेशन की भी डिग्री क्या हो गई 2। अब हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑल द कंसेप्ट्स। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 8.2 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।